शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में। लेकिन इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल के निर्माण की विधि। ठीक है, बहुत सारी विधियां हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कुछ विधि उसमें का अभी भी बचा हुआ है, तो उन विधियों को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में। क्लियर है? पहले क्लास का याद है कि नहीं? हम लोग क्या कर रहे थे, अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे थे? अपचयन। और अपचयन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता था हमको? अल्कोहल। ठीक है, जैसे कीटोन का अपचयन कर रहे थे, ठीक है, एल्डिहाइड का अपचयन कर रहे थे। एल्डिहाइड में भी अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे थे, पहले फॉर्मेल्डिहाइड लिए, फिर क्या लिए थे? एसिटाल्डिहाइड, एस्टर का जल अपघटन किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल क्या कर रहे थे? प्राप्त कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं? अब आज ही अल्कोहल बनाने का और नेक्स्ट विधि देखते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। बहुत ज्यादा एमपी है रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे हम लोग अल्कोहल प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना? हेडिंग डालो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या प्राप्त करना? अल्कोहल प्राप्त करना। अल्कोहल प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं? ध्यान दो, कार्बोनिल यौगिक लेंगे और कार्बोनिल यौगिक का करवाते हैं क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है? RMgX। क्या है? RMgX। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, क्या होता है देखो, हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, या तो कीटोन लेंगे या तो एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे कि मैं कीटोन ले रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? अब इसका क्रिया करा रहा हूँ किसके साथ? RMgX के साथ। किसके साथ? RMgX के साथ। अब ध्यान समझना ना, पूरा स्टेप अच्छे से समझना। RMgX के साथ जब क्रिया होगा तो ये जो R है, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड है, वो क्या होगा? टूटेगा। पहले तो क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, और टूटेगा जब डबल बॉन्ड, तो ये O और MgX, ये वाला O और ये क्या? MgX एक साथ जुड़ेगा, और ये R बस क्या होगा? अलग जुड़ेगा। क्लियर है? कैसा टाइप का मध्यवर्ती बनता है देखो, R ये कीटोन का क्या है? आपका कार्बन है। क्या है? कार्बन। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड किया और इधर किसके साथ जुड़ गया? MgX के साथ। किसके साथ? MgX। और ये R बचा है, ये R इसके साथ। देखो कार्बन का चारों चारों संयोजकता पूरा है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? पानी जोड़ना। क्या जोड़ना? पानी। जब पानी जोड़ोगे तो पानी कैसे टूटता है? H और OH में ऐसे टूटता है। तो क्या करना, ध्यान से समझना, ये जो H है इसको यहाँ पास जोड़ा। क्लियर है? H को यहाँ पास जोड़ा तो R और ये R, ये तो तीनों एक साथ हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया। और यहाँ पास के देखो O है, उसको तो रखे ही हैं, और उसके साथ किसको जोड़ दिए? H को। किसको जोड़ दिए? H को। क्लियर है कि नहीं? तो क्या निकल गया हमारे पास? अब क्या बचा है? केवल MgX, और ये क्या बचा है? OH। क्या बचा है? OH। तो इसको हम लोग लिखेंगे MgOHX। क्लियर है? MgOHX। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? MgOHX ये निकल जाता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, कीटोन लिए, RMgX से क्रिया करा है, RMgX से क्रिया कराओगे, डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये जो O है उसके साथ MgX से जुड़ जाएगा, ये R एक साथ जुड़ गया। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद किसके साथ अभिक्रिया होगा? H2O के साथ। ये H और OH में टूटेगा, H बस इस O के पास जाएगा तो OH बन जाएगा, और ये जो OH है इस MgOHX के रूप में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या बना हमारा? तृतीयक एल्कोहल। क्या बना? तृतीयक एल्कोहल। समझ आया कि नहीं? ठीक है, टर्सरी एल्किल एल्कोहल। टर्सरी एल्किल एल्कोहल क्या बना? टर्सरी एल्किल एल्कोहल। हो गया क्या? चलो करें अभिक्रिया, मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है ना। चलो तुम लोग बनाते जाना ना। सबसे पहले किसका करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। करें शुरू। चलो हो गया क्या? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। HCHO, HH लिया हूं मैं R की जगह। ठीक है, RMgX है। अब ध्यान देना, यहाँ पास RMgX की जगह मैं R की जगह क्या ले लेता हूँ? पहला एल्किल समूह CH3Mg, और X की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? चलो ब्रोमीन लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ब्रोमीन को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब क्या होगा? मिटा दूं क्या इसको मैं? ध्यान दो क्या बनेगा देखो, ये HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, RMgX का क्रिया हो रहा है। RMgX का क्रिया होगा तो कैसे होगा? H, ये क्या है? कार्बन, ये O, और उसके साथ MgBr क्या हो जाएगा? अलग। ये देखा OMgBr, और ये CH3 कहाँ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको तुम लोग ध्यान से देखना, इसका हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन, H2O जोड़ेंगे। H2O जोड़ेंगे कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में, H प्लस और OH माइनस। अब ये H प्लस किसके पास जाएगा? इस O के पास जाएगा। तो ये देखो क्या बनेगा? CH3 CH2, और ये O और ये एक H, CH3 CH2 OH बना, प्लस
क्या हो जाएगा, यहाँ पास है Mg और ये क्या है OH, Mg OH और Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? ये क्या बन गया CH3 CH2OH C2H5OH एथिल एल्कोहल, क्या बना, एथिल एल्कोहल। समझ आएगा नहीं? क्लियर है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होता है तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से साथ किया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा देखिए, और ये कैसा एल्कोहल है आपका, प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? पहला रिएक्शन क्लियर है, ठीक। दूसरा देखें, लिख लिए, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन देखो, एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओ। किसका, एसिटाल्डिहाइड। चलो खुद कराओ, CH3CHO। ये देखो CH3 लिखे, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पास H। चलो बनाओ, किसके साथ क्रिया होगा, RMgX। R की जगह क्या लिया मैं, CH3। MgX की जगह क्या ले लिया, ब्रोमीन। क्या ले लिया, ब्रोमीन। अब चलो बनाओ बॉन्ड, कार्बन है, CH3 है, इधर H है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ MgBr और ये CH3 आकर के जुड़ गया कहाँ पास, यहाँ पास। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान दो, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन होता है, H2O। H2O को H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस है, ये कहाँ पास चला जाएगा, यहाँ पास। क्लियर है ना? तो क्या बनेगा देखो, तो ये CH CH3 CH3 CH, देखो ना, ये देखा CH CH3 CH3 और ये O की जगह कौन आया है, H OH। क्लियर है? और क्या अलग हो गया, MgOH Br। क्या बना है, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। क्या बना है, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। क्लियर? ठीक है। तो एक बार फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, दूसरा बार एसिटाल्डिहाइड से। जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया हुआ तो क्या बना, प्राथमिक एल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड से क्रिया हो रहा है, क्या बन रहा है, सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, तीसरा देखें क्या, तीसरा है एसीटोन से क्रिया। चलो उसको खुद बनाओ आप, एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया, एसीटोन कैसे रहता है, CH3CO CH3, यहाँ पास CH3 बस हो जाएगा, CH3CO CH3, सेम टू सेम अब रिएक्शन करो। चलो हो गया है नहीं? चलो बनाओ, कैसे कैसे होते जाएगा, CH3 कार्बन CH3O, यहाँ पास कौन आकर के जुड़ेगा, MgBr और ये CH3 आकर के जुड़ेगा यहाँ पास। हो गया। इसके बाद इसका क्या होता है, जल अपघटन, H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस कहाँ जाता है, इसके पास, और ये दोनों निकल जाते हैं, MgOH Br निकल जाता है। तो क्या होगा, कार्बन है, इससे कितना CH3 जुड़ा है, 1 2 और ये 3 और ये क्या हो गया, OH। क्या बना ये, तृतीयक, कौन सा, ब्यूटेल। चाटुक है ना, तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटेल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटेल एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग RMgX का क्रिया किसके किसके साथ देखे, चलो बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड, देन एसीटोन। क्लियर है ना? तीनों के साथ क्रिया करके क्या बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। क्लियर है? तो तीसरा अंतर आप फिर लिख सकते हो, ठीक है, कि जब फॉर्मेल्डिहाइड का क्रिया इसके साथ होता है RMgX से, तो प्राथमिक प्राप्त होता है, द्वितीयक कैसे प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड से, और तृतीयक किससे प्राप्त होता है, एसीटोन से। तीन अंतर हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट विधि देखो, ये हो गया ना। नेक्स्ट है आपका एसिल क्लोराइड पर ग्रेनाड अभिकर्मक की क्रिया। एसिल क्लोराइड बोलते हैं RCOCl को, किसको बोलते हैं, RCOCl। सेम टू सेम है, देखो RC डबल बॉन्ड O R रहता था, एसीटोन यानी कि कीटोन बनता था, या तो क्या बनता था आपका, एल्डिहाइड। मान लो यहाँ पास R ना होकर के क्या है, क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं एसिटल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटल क्लोराइड, RCOCl। क्या बोलते हैं, एसिटल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। जब इसका भी क्रिया कराऊंगा किसके साथ, RMgX के साथ, किसके साथ, RMgX के साथ, तो क्या कंपाउंड प्राप्त होगा, इसी के ऊपर हमको बात करना है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखो कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड O और ये क्या है, Cl। अभी क्रिया करेगा किसके साथ, RMgX के साथ। क्या क्या हो सकता है आप देखो,
सेम टू सेम ये R आएगा, R, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक R आएगा। अब यहाँ पास कौन जुड़ जाएगा, MgX, कौन जुड़ गया, MgX, R क्यों किया, ये Cl है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, MgX आकर के जुड़ गया। अब उसके बाद तुम लोग क्या करना, इसका हम लोग को क्या करना है, जल अपघटन करना। क्या करना है, जल अपघटन। 1 मिनट रुको ना, RMgX से, ठीक है 1 मिनट, RMgX से है, MgX से Cl निकालो, ठीक, रुको 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 1 मिनट ना। हाँ, यहाँ पर देखो RMgX से जब जोड़ेंगे, RMgX से जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये MgX से जो रहेगा इस Cl को क्या कर देगा, निकालेगा। क्या कर देगा, निकालेगा, और ये R जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा। क्लियर है, तो R और ये R और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पास से क्या निकला, MgX और ये Cl, इतना निकल गया। ठीक है, मैग्नीशियम रहता है जी MgX, उसके साथ एक X है और एक क्या हो गया, क्लोरीन। मैग्नीशियम का कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 2 ना, तो 2 से जुड़ सकता है, तो एक इधर और एक इधर। क्लियर है कि नहीं, क्या निकल गया, MgX से Cl निकल गया। अब अभिक्रिया कराओ फिर से, अब ये तो जानते हैं तुम लोग, RMgX से, चलो बताओ क्या हो जाएगा, RMgX के साथ क्रिया करेगा, R और ये R, 3 ठोक हो गया। ठीक है, कार्बन और ये आ गया ऑक्सीजन और MgX, देर भैया 1 ठोक R को इधर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है इसका, जल अपघटन, HOH, तो H यहाँ पास आकर के जुड़ेगा, माइनस MgOH MgOH होगा ना, OH का 1 माइनस चार्ज रहता है, X का भी 1 माइनस चार्ज है, और Mg का क्या रहता है, 2 प्लस चार्ज, तो इस कारण MgOH बनता है। क्लियर है, और यहाँ पास ये जो एक H है वो जुड़ जाएगा, तो R और ये R, कार्बन ये OH। क्लियर है, सेम टू सेम है। कितना बार RMgX से क्रिया किया है, 2 बार। ठीक है, इससे पहले जो होता था उसमें कितने बार क्रिया करता था, 1 बार, इस वाले में कितने बार कर रहा है, 2 बार। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करें क्या, चलो ये मेन रिएक्शन है, इसको लिख लो। हो गया, हो गया ना। चलो देखो, यहाँ पास R की जगह क्या लूंगा मैं, CH3, COCl बना, यहाँ पास क्या ले लेते हैं, CH3, अरे MgBr कर देते हैं, MgBr। अक्सर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMgX है तो उसमें X लेते हैं ब्रोमीन को, इसको लेते हैं ब्रोमीन को, क्लोरीन वगैरह नहीं लेते, ब्रोमीन को लेते हैं अधिकतर केस में। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, चलो बताओ, तो यहाँ पास से MgBr और इधर का Cl निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पास क्या क्या बचा, चलो बताओ, CH3 और यहाँ पास भी क्या है, CH3, वही होगा ना। फिर से क्या लोगे भाई, CH3 MgBr लिए, ये यहाँ पास MgBr और यहाँ पास CH3 CH3, ये दे 2 ठन का पहली के दे, और ये वाला CH3 दे, तो ये CH3, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर से निकल जाएगा MgOH Br, ये निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या बचेगा, CH3 और ये CH3। किसी कोई दिक्कत इतने में, एकदम आसानी है। ठीक है, कितने बार हम लोग RMgX का क्रिया कराए, 2 बार। पहले तो ये जो RCOCl है, एसिड क्लोराइड है, क्लोराइड को किस में चेंज करना, कीटोन में, किसमें चेंज करना, कीटोन में, और कीटोन में चेंज होने के बाद उसका क्या करना है, फिर क्या करना है, RMgX के साथ क्रिया फिर से, और जल अपघटन। कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में, कितना, 2। क्लियर है, पहला ये वाला, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा कर लोगे जल अपघटन तो। ठीक है, तो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, कितना, 3। यहाँ तक क्लियर है, पूरा 1 पेज खा देगा। और इसके ऊपर फिर तुम लोग को लिखना भी पड़ेगा ना, जब एसिड क्लोराइड का क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराया जाता है तो हमको सर्वप्रथम एल्डिहाइड प्राप्त, कीटोन प्राप्त होता है। फिर इस कीटोन का फिर से RMgX से क्रिया कराते हैं तो हमको एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। इस मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो हमको तृतीयक अल्कोहल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर है, तो ऐसा करके लिख सकते हो। क्लियर है, बोलना सीखना जी इसको। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो, प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया, प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया, प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया, प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया। प्राथमिक एमीन कहते हैं RNH2,
इसमें HNO2 का क्रिया होगा। HNO2 को कैसे लिख सकता हूँ, OH और NO ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HNO2 OHNO ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पास तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पास हम लोग को क्या ध्यान देना है कि ये जो NH2 है, ठीक है ना, इसका हम लोग कितना RNH2 है, OHNO है, हाँ ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पास का नाइट्रोजन एक और यहाँ पास का एक नाइट्रोजन, क्या निकाल देगा, N2, क्या निकाल देगा, N2। पहले तो ये निकल गया, हमको क्या जोड़ना है, OH, तो क्या बनेगा, पहले तो ROH, एल्कोहल ही बना रहे हो ना अभी, तो क्या बनेगा, ROH। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या क्या बचा यहाँ पास, H2 और एक O, अरे नाइट्रोजन निकल गया ना, N2 करके देखा, N2 करके पहले निकला, फिर ROH बनकर ये भी निकल गया। अब क्या बचा, H2 और ये क्या बचा, O, तो क्या बनेगा, और H2O, क्या बनेगा, H2O। समझ आएगा नहीं, जब प्राथमिक एमीन पर HNO2 का रिएक्शन होता है, किसका, HNO2 का, तो उसी से हमको क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये HNO2 कहाँ से आता है, तो जब NaNO2 का किसके साथ क्रिया कराए रहते हैं, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। तो कैसे प्राप्त होता होगा, देखो यहाँ पास का H और यहाँ पास का NO2, HNO2, और क्या निकल जाता होगा, NaCl। फिर ये जो HNO2 है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। तो कभी भी पेपर में आएगा कि प्राथमिक एमीन पर, ठीक है, किसकी क्रिया से हमको एल्कोहल प्राप्त होता है, तो HNO2 का। और वो HNO2 कैसे मिला है, सोडियम नाइट्राइट है, उसके ऊपर किसका क्रिया हुआ है, HCl का। क्लियर है, उसके फलस्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल देखे क्या, CH3NH2 प्लस OHNO, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्रिया, चलो बताओ। इसके फलस्वरूप N और ये N क्या निकाल देगा, N2 प्लस क्या निकलेगा, H2O, और क्या बन जाएगा, CH3OH। क्या बनेगा, CH3OH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, एक अपवाद याद रखना है तुम लोगों को। क्या अपवाद याद रखना है, ध्यान दो। देखो CH3NH2 है, 2 अणु ले लिया मैं, CH3NH2, कितने अणु ले लिया, 2 अणु। अब 2 अणु लिया हूँ तो कितना HNO2 लेना पड़ेगा मेरे को, 2, तो OHNO ऐसा होगा। तो क्या क्या निकलेगा, मेरे को पता है कि एक तो N2 निकलेगा और क्या निकलेगा, H2O, और CH3OH ये कंपाउंड प्राप्त होगा, CH3OH और CH3OH। और मैं तुमको क्या बोला हूँ कि कभी भी 2 ठोक OH रहता सकता है क्या साथ में, नहीं, तो यहाँ पास का OH क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है, पानी निकल जाएगा, और पानी जैसे निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3O CH3। क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं डाईमेथिल ईथर। क्या बोलते हैं, डाईमेथिल ईथर। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन याद रख सकते हो कि जब ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमको डाईमेथिल ईथर प्राप्त होता है, किसके बजाय, एल्कोहल के बजाय। देखो एक अणु है तो प्राप्त हो गया, लेकिन ज़्यादा अणु लूंगा, एक से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर प्राप्त होता है। ये अपवाद है, ठीक है, पहला अपवाद केमिस्ट्री का पढ़ लिए तुम आज। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, ठीक। हमेशा दिमाग लगाना, कहीं भी 2 ठोको OH दिखे तो क्या निकाल देना, पानी निकालना। क्या निकालना है, पानी। यहाँ तक क्लियर है। हो गया, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, ठीक। नेक्स्ट है एल्किन के जलायोजन से। एल्किन के जलायोजन से, एल्किन ले लो भैया, एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या डालेंगे हम लोग, पानी। क्या डालेंगे, पानी। और कैसा पानी रहेगा, अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा, अम्लीय। अब उसमें H2SO4 भी हो सकता है और H+ भी हो सकता है। जब पानी डालोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, बॉन्ड को। तो देखो H2O है, एक H+ और एक OH-, तो H तो इधर जुड़ जाएगा CH3 और CH2OH क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। क्लियर है, सरल है एकदम। डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास तुम लोग सोचो, ये क्या है, आपका सम्मित कार्बन है। क्या है, सम्मित कार्बन है, तो उसमें कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, ठीक है। मान लो मैं ऐसा एल्किन लेता हूँ, ये सम्मित एल्किन है ना, डबल बॉन्ड के अगल बगल समान कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मित। क्लियर है ना, सम्मित एल्किन है। मान लो असम्मित एल्किन हुआ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किसका योग कर रहा है, HOH का, H2O का। चलो बताओ यहाँ पास कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी काफ रूल। इसका मार्कोनी काफ।
मार्कोनी का रूल लगता है तो क्या होता है, कौन बताएगा, कोई हाथ उठाओ तो जी। ठीक है, कौन जुड़ेगा, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, तो इसमें ऋणात्मक भाग कौन है, H प्लस और OH माइनस, कौन है OH माइनस, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पास कि यहाँ पास कि यहाँ पास, बीच में कि इधर कि इधर, बीच में वाले कितने हो, हाथ उठाओ। चलो समझ तो आया है, सत्यम कहीं कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पास आकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH, इधर आ जाएगा OH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, CH2 है ना, और ये H आ गया तो क्या बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा CH3। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। मार्कोनी का रूल क्या बोलते हैं कि जुड़ने वाले अणु का, एल्किन का जब जलायोजन होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पास जैसे ही जुड़ेगा तो इसका फिर संयोजकता ज्यादा हो जाता है, इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक जो हाइड्रोजन है वो आकर यहाँ पास जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा कंपाउंड बनता है। क्लियर है, कैसा एल्कोहल है आपका, द्वितीय का एल्कोहल है, कौन सा है, द्वितीय का एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल। कोई IUPAC नाम बता सकता है कि इसका, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। प्रोपेन टू ऑल, क्लियर है, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। सही लिखा हूं कि ऐसा लिखते हैं, प्रोपेन टू ऑल, कौन सा सही, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला क्यों नहीं, क्योंकि ई आ गया, ई को हटाना है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, क्लियर है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्किन के जलायोजन से, एक तो सम्मित एल्किन और एक कौन सा एल्किन, असममित एल्किन पर। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, मोस्ट एम्पी रिएक्शन हेडिंग डालो ऑक्सो प्रक्रम, ऑक्सो प्रक्रम, लिख लिए। हो गया क्या, चलो हेडिंग डालो ऑक्सो प्रक्रम। ऑक्सो प्रक्रम में क्या होता है, ध्यान से समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्रिया करता है एल्किन, ध्यान से समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है, एल्किन है, इसका भी क्रिया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। उत्प्रेरक रहता है, ध्यान देना, NiCO4, ध्यान देना, NiCO4 बोल रहा हूँ जी, CO4 कैसा यौगिक है, उपसंयोजी यौगिक है, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, याद आया, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, यहाँ तक क्लियर है, या इसी को कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में, कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक। क्लियर है, अब तुम लोग नामकरण सीख गए हो तो नामकरण कर सकते हो, लिगेंड का नामकरण टेट्रा कार्बोनिल फिर कोबाल्ट, और उदासीन है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कैसे होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, क्लियर है, इसकी उपस्थिति में हो रहा है, क्या क्या कहानी होगा, देखो डबल बॉन्ड को पहले तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पास जाएगा तो क्या बनाएगा CH3, फिर CH2 जैसा का तैसा है, यहाँ तक क्लियर है, दो हाइड्रोजन टूटेगा ना ये ऐसे, तो एक हाइड्रोजन तो चला गया यहाँ पास तो CH3 हो गया, और ये क्या बन गया CH2। अब यहाँ पास क्या बचा है, कार्बन और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो क्या बना CHO, एल्डिहाइड बन गया, CH3 CH2 CHO, क्या बना, एल्डिहाइड। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है ना, इस एल्डिहाइड का हम लोग निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। क्लियर है ना, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन जब योग कर रहे हो किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या कहानी चलेगा, देखो H2 है तो यहाँ देखो CH3 CH2, जैसे ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पास आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH। क्लियर है कि नहीं, यानी एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। समझ आएगा नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो पहला, इसको बोलते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल, अल लगता है ना, अल, एल्डिहाइड में क्या लगता है, प्रत्यय अल, और यहाँ क्या लगेगा, ऑल, क्या लगेगा, ऑल, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, क्या
बोलते हैं प्रोपेनॉल। इस पूरे प्रक्रम को बोला जाता है ऑक्सो प्रक्रम। क्या बोलते हैं? ऑक्सो प्रक्रम। समझ आया कि नहीं? और ऑक्सो प्रक्रम से कैसा एल्कोहल हमको प्राप्त हो रहा है? प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त हो रहा है हमको? प्राथमिक एल्कोहल। समझ आया कि नहीं? तो आईएमपी रिएक्शन है कि आपका ऑक्सो प्रक्रम, उत्प्रेरक के नाम से है ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपका एल्कोहल का जितना भी बनाने का विधि है वो पूरी तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट। अब ध्यान देना भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में ध्यान दो। चलो ठीक है, हेडिंग डालो भौतिक गुण करके, एल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले तो भौतिक अवस्था देखेंगे। भौतिक गुणों में सबसे पहले क्या देखते हैं? भौतिक अवस्था। हेडिंग डालते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण किसका? एल्कोहल का, ROH का। पहला भौतिक गुण भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखो, एक कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के जितने भी एल्कोहल होंगे, ठीक है, जैसे एक कार्बन, फिर ये दो कार्बन, एक कार्बन का OH, ये COH, समझ आ रहा है? CH3OH लिख सकते हो। दो कार्बन का CH3 CH2OH, तीन कार्बन का है तो CH3 CH2 CH2OH, ऐसा करके चलेगा ना। ऐसा कितना तक? 11 तक। ठीक है ना, 11 तक जितने भी कार्बन होते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना, वो कौन से अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। कौन से अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। इसका एक विशिष्ट गंध होगा। क्या होगा? विशिष्ट गंध होगा। और स्वाद कैसे होगा? तीक्ष्ण होगा, एकदम झरझराहट वाला, तीखा टाइप से। समझ आ रहा है ना? स्वाद कैसे होगा? तीक्ष्ण होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? स्वाद तीखा होता है या तीक्ष्ण होता है, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा, C11 के बाद जितने भी एल्कोहल आएंगे, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जितने भी उच्च एल्कोहल होंगे, मतलब कि 12 कार्बन 13 कार्बन 14 कार्बन वाले, ऐसे वाले, ठीक है, तो कैसे होते हैं? मोम जैसे ठोस होते हैं। मोम जैसे क्या होंगे? ये ठोस होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और कैसे होंगे? रंगहीन होंगे और स्वादहीन होंगे। रंगहीन होंगे और क्या होंगे? स्वादहीन। क्लियर है? तो सबसे पहला, एक कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक वाले सब के सब क्या होते हैं? द्रव अवस्था। और उसके बाद वाले सब के सब ठोस। कौन सा अवस्था में रहते हैं? ठोस। ठीक है, विशिष्ट गंध रहता है, स्मेल आता है ना, जैसे एथिल अल्कोहल का, शराब का आसानी से पहचान जाते हो। क्लियर है? तो उसका विशिष्ट गंध होता है। स्वाद कैसे रहता है? करू है रे बेटा, अबर करू है। ठीक है, तीखा। ठीक है, आप कड़वा नहीं बोलना, तीखा होता है। ठीक है, रंगहीन स्वादहीन। आगे बढ़े। नेक्स्ट भौतिक गुण देखो, घनत्व। घनत्व याद रखना है, जल से हल्का होता है। एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? जल से हल्का। जल से क्या होता है? हल्का होता है। इतना याद रखना, जितना भी कार्बनिक यौगिक है अधिकतर उनका घनत्व जल से क्या होगा? कम, तभी तैर जाते हैं ना। समझ आ रहा है कि नहीं? तीसरा देखो, विलेयता। विलेयता देखो, अब विलेयता ही एमपी है एल्कोहल का। जितने भी निम्न एल्कोहल है, जितने भी क्या है आपके निम्न एल्कोहल, ठीक है ना, यानी जिनका अनुभार क्या होता है? कम, ठीक है, वो जल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। वह जल में क्या हो जाते हैं? विलीन। जल में क्या हो जाते हैं? विलीन। जैसे कि देखो, ROH है, ROH पानी है, पानी फॉर्मूला क्या है? H2O, तो H2O। क्लियर है? जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो और अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कैसा बंध बनाए? दुर्बल बंध। तो उसको कौन सा बंध बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध बनेगा, विलेयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहला, ठीक है, तो जितने भी तो निम्न एल्कोहल है वो जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा, ठीक है, मतलब एल्कोहल समूह का क्या होते जाएगा? मात्रा बढ़ते जाएगा। जैसे कि देखो, ROH है, तो ये वाला हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब ये R की जगह CH3 लिखा, फिर ये OH किया, फिर ये CH3 और संख्या बढ़ते गए, CH2OH हो गया। फिर ये क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH हुआ, फिर CH3 CH2 CH2 CH2, फिर क्या आया? OH आया। अब बढ़ते जा रहा है इतना। ये कौन सा ग्रुप है? R ग्रुप है। क्या है? R ग्रुप। R ग्रुप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
और इसका प्रकृति कैसा होता है, अध्रुवी प्रकृति होता है। कैसा प्रकृति होता है, अध्रुवी। और अध्रुवी प्रकृति होता है वो जल में घुलता है क्या, नहीं। तो इसका जब अनुभार बढ़ते जाएगा तो अध्रुवी प्रकृति बढ़ते जाएगा और उच्च सदस्य का, ठीक है, विलेयता क्या होते जाएगा, कम। उच्च सदस्य का अनुभार आर ग्रुप बढ़ने के साथ साथ क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। आर ग्रुप बढ़ने के साथ, ठीक है, उस सदस्य का अनुभार आर ग्रुप बढ़ने के साथ 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 बढ़ते जाता है, जिसके कारण विलेयता क्या होते जाता है, कम। क्लियर है, दिमाग में छापना। क्लियर है, ये समूह ज्यादा होते जा रहे हैं ना, जो कि जल विरोधी होते हैं। जल स्नेही समूह ये बस है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी संख्या अब क्या होते जा रही है, कम, और इसका संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जल विरोधी वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो विलेयता क्या होते जाएगा, कम ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो कितना, निम्न एल्कोहल और उच्च एल्कोहल। मान लो समावयवी एल्कोहल का विलेयता का क्रम पूछ दे तो समावयवी का देखिए क्या, ये हो गया। तीसरा देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे ज्यादा घुलता है कौन, तृतीयक। क्यों घुलता है बताएंगे। ये हो गया क्या, देखो ब्यूटिल एल्कोहल बनाओ, ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बना रहे हैं, ब्यूटिल एल्कोहल। देखो ब्यूटिल एल्कोहल बनाते हैं भाई, ठीक है। प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल, और क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, और एक क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल बोल रहे हैं मतलब कितना ठोक होगा जी, 4 होगा। कितना होगा, 4। देखो चलो बनाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4, और उसके साथ OH जुड़ा है, ऐसा वाला हो सकता है। द्वितीयक बोल रहे हैं मतलब 1, 2, 3 और ये 4, कहीं पास भी OH लगा होगा, ऐसा हो सकता है। और तृतीयक बोल रहे हैं मतलब 1 कार्बन के साथ कितना लगा होगा, 3, ठीक है ना, ये कार्बन के साथ 3 जी, और यहाँ पास क्या लगा है, OH। अब संयोजकता पूरा कर सकते हो तुम लोग, चाहो तो कर लो। CH3, CH2, CH2, CH2 हो गया। इसका CH3 1, 2, 3 और ये 4, ये CH2, ये CH3। इसका चलो बताओ, CH3, 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 यहाँ पास कुछ जुड़ेगा क्या, नहीं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें सबसे ज्यादा विलेयता किसका होता है, तृतीयक का। इसका तृतीयक का। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर सकता है, ये बना सकता है। 100 बात का एक बात ये याद रखना है कि तृतीयक एल्कोहल समावयवी में, ठीक है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अधिक, ठीक है। वो एक लंबाई में है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा और ये सबसेट बढ़ गया, सबसेट बढ़ गया तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है कि नहीं। इसका हाइड्रोजन है, सॉरी इसका हाइड्रोजन है, ये देखो, ठीक है, वो जल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो 100 बात का याद रखना है एक बात कि आपको विलेयता का क्रम पूछेगा तो तृतीयक का क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। लिख लेना ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में सबसे ज्यादा किसका होता है, तृतीयक का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या। कितना गुण पढ़ लिए हम लोग, 2 पढ़े ना अभी, भौतिक अवस्था और दूसरा विलेयता, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, गलनांक व क्वथनांक। मिटा दूं ना, ठीक। देखो, जिस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण, ठीक है, उसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, अब गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना, ध्यान समझना, जो एल्कोहल होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन से और एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्केन है, एल्डिहाइड नहीं बोलना चाहिए, एल्केन है और क्या पढ़े जी, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से। देखो ये ROH है, एल्केन क्या होता है, RH होता है, और हेलो एल्केन क्या होता है, RX होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी किसके पास है, इसके पास बस है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, यहाँ प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, तो यही बस बना सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा। क्या रहेगा, ज्यादा। तो कभी भी पूछेगा एल्कोहल, एल्केन व हेलो एल्केन में किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्कोहल का। रीजन क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताना, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और किससे भी ज्यादा उच्च रहता है, इसका भी लिख लेना, ईथर, याद रख लेना, ईथर, ROR होता है ना,
तो ईथर से भी ज़्यादा, यानी कि ऐसे याद रख लेना, क्रम तो नहीं पूछेगा, इन तीनों से क्या होता है ज़्यादा, किसका, अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल में क्या क्या पाया जाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर, आगे बढ़ जाए। पहला पॉइंट याद रहेगा क्या, दूसरा पॉइंट याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है, अब अनुभार जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाता है। क्लियर है, क्योंकि क्षेत्र फैलते जाएगा और अंतराणविक आकर्षण बल मान क्या करेगा, काम करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया। तीसरा पॉइंट याद रखना है, समावयवी रहेगा, क्या रहेगा, यदि समावयवी, तो समावयवी में ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक, ध्यान दो। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, विलेयता किसका ज्यादा होता था, तृतीयक का, लेकिन अब याद रखना विलेयता इसका, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम, क्या होगा, कम। अब रीजन देखें क्या, क्लियर है, जैसे देखो CH3OH है, यहाँ पास ध्यान देना CH3 क्या है आपके पास, OH है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे RCH3OH, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, RCH2OH है, ऐसे RCH2OH, R R और एक कार्बन है CHOH, ऐसा है, और एक कहानी कैसा है R R और ये R, ये कार्बन, यहाँ पास क्या है OH है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, एक मिनट ना, ठीक, अब ध्यान दो, ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, यहाँ पास इसके पास माइनस चार्ज और इसके पास प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पास 3 ठो ग्रुप है, यानी प्लस आई समूह प्रदर्शित वाले कितना है, 3 है, और प्लस आई प्रभाव जो दिखाता है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। अब ध्यान से समझना, यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पास माइनस चार्ज बढ़ेगा, यदि यहाँ पास माइनस चार्ज बढ़ेगा तो वो माइनस चार्ज यहाँ पास बढ़ेगा, और माइनस चार्ज यदि बढ़ गया तो हाइड्रोजन खींचा रहेगा किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। समझ आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा 3-3 ठोक दिया जा रहा है ना, अब 3-3 ठोक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो जो हाइड्रोजन है, ध्यान से समझो, खींच कर रहेगा किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर। यहाँ पास थोड़ा सा कम खींचा रहेगा, यहाँ 3 प्लस आई ग्रुप वाले हैं, यहाँ प्लस 2 ही आई ग्रुप वाले हैं, ठीक है ना, प्लस आई वाले कितने ग्रुप हैं, 2 ही, और यहाँ प्लस आई वाले कितना ग्रुप है, केवल 1। तो सबसे कम हाइड्रोजन के ऊपर कौन आकर्षण दे रहा है, ये वाला, और सबसे ज्यादा आकर्षण कौन दे रहा है, तृतीयक वाला। अब यदि ये आकर्षित करके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खींच करके रख रहा है, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, क्या नहीं, इसको खुद आकर्षित करने वाला यहाँ बैठा है, ठीक है, तो ये क्या इधर का इधर जाएगा, क्या पानी के पास जाएगा क्या आसानी से, नहीं, या फिर कोई दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ेगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, बॉन्ड टूट पाएगा क्या इसका, नहीं, और यदि बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एकदम ज़्यादा है। समझ आया कि नहीं, तो थ्योरी क्या बोलता है, देखो कि हाइड्रोजन परमाणु पर जितना अधिक आवेश होता है उतना ही अधिक प्रबल बंध बनता है, ठीक है ना, ध्यान दो, ये हाइड्रोजन अणु है, इसके पास जितना प्लस चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा, वो इतना ही ज़्यादा ही प्रबल क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और उतना ही प्रबल बॉन्ड होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा रहता है। क्लियर है, चार्ज जितना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ऐसा बोल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पास देखो चार्ज, यहाँ पास इस प्लस चार्ज को कम करने वाले कितने ग्रुप आ गए, 2, और यहाँ पास कितने ग्रुप आए, 3, तो चार्ज कम कर दिए, चार्ज कम कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पास क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो ये याद रख लेना किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम, किसके लिए, समावयवी के लिए, जस्ट उल्टा विलेयता का, विलेयता किसका ज़्यादा होता है, तृतीयक का, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, तृतीयक का। क्लियर है ना, जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विषाक्त प्रकृति का, नेक्स्ट गुण है विषाक्त प्रकृति। विषाक्त प्रकृति, जितने भी आपके ध्यान से समझना एल्कोहल होते हैं उनमें से अधिकतर कैसे प्रकृति के होते हैं, विषाक्त प्रकृति के। कौन से प्रकृति के होते हैं, विषाक्त प्रकृति के। जैसे कि देखो CH3OH है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल, या क्या नाम है इसका, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, ठीक है। ये
क्या बोलते हैं, तंत्रिका विष होता है। क्या होता है आपका, तंत्रिका विष, न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन। सीधा हमारे ब्रेन के ऊपर असर डालता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और इसके कारण अंधापन आ सकता है। ठीक है, तुम लोग सुने होंगे बिहार में जहरीली शराब पीने से इतने की मौत, या फिर इतने लोगों का आंख का रोशनी चला गया। असल में वो लोग क्या पी लेते हैं, मेथेनॉल। क्या पी लेते हैं, मेथेनॉल। ठीक है, और मेथेनॉल पीने के कारण क्या जा सकता है, आंखों का रोशनी जा सकता है, और उसके कारण अंधापन, और अंत में क्या हो सकता है, मृत्यु। ये दिमाग में छापना। ठीक है, दूसरा सबको पता है, घर घर बिकता है, C2H5OH। क्या बोलते हैं इसको, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल जो रहता है किसको प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लीवर को खराब करता है, और अंत में ये भी क्या है, मृत्यु का कारण ही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो अधिकतर विषाक्त प्रकृति। और तीसरा याद रख लेना कि जैसे जैसे अनुभार बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे अनुभार बढ़ते जाएगा, विषाक्त प्रकृति भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यहाँ तक क्लियर है। यदि अल्कोहल हमारे लिए खतरा ही है तो इतना ज़्यादा इसको उत्पादन ही क्यों किया जा रहा है, ऐसा सोचोगे तो जितना भी दवाई रहता है सर्वाधिक रूप में इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में। ठीक है ना, जो भी कंपाउंड है, दवाई जितना भी बना रहे हैं तो उसमें विलायक के रूप में जल का हमेशा उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो किसका उपयोग होता है, अल्कोहल का। इसका उपयोग होता है अल्कोहल का। तुम लोग कोई भी दवाई उठाना उसमें अल्कोहल का परसेंटेज दिखेगा। क्लियर है ना, तो ये कहानी रहता है। समझ आया कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम लोग और भौतिक गुण देख लेते हैं। एक चालकता। क्या देख लेते हैं, चालकता। तुम लोगों को जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता है वो कौन सा बॉन्ड वाला होता है, सहसंयोजी बॉन्ड। ठीक है, और सहसंयोजी बंध जो बनाता है उसके में क्या मुक्त आयन हो सकता है क्या, नहीं। और जो सहसंयोजी बंध बनाता है तो वो चालकता शो करेगा क्या, नहीं। सहसंयोजी बंध होने के कारण चालकता इसमें पाया नहीं जाता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में, ठीक है, अल्कोहल बनाने की बची हुई विभिन्न विधियां, जिसमें प्रमुख रूप से कौन सा था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड से किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अल्कोहल को, और क्या पढ़े थे आपका HNO2 के साथ कैसे रिएक्शन करके प्राप्त कर सकते हैं अल्कोहल, और एक लास्ट में पढ़े थे ऑक्सो प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजनीकरण होता था। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का योग होता था। ठीक है, किसके उपस्थिति में, क्या था, कोबाल्ट कार्बोनिल की उपस्थिति में। क्लियर ना, इसको पढ़े। उसके बाद इसका क्या पढ़ लिए, भौतिक गुण। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बात करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में।